नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिकाम खत्री। आज हम एक नए विषय में चर्चा करेंगे। निद्रा, नींद, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नींद क्या है? तो जब हमारा मन थक जाता है और इंद्रियां थक जाती हैं, और थकने के बाद जब उसके विषयों से इंद्रियां और मन निवृत्त हो जाते हैं तो मनुष्य सो जाता है। कहने का मतलब, शारीरिक मानसिक श्रम करने के बाद जब हमारी इंद्रियां, हमारे सेंस ऑर्गन, जब उनके विषयों से निवृत्त हो जाती हैं तो हमें नींद आ जाती है। इसको तो हम नींद कहते हैं। अब नींद जो है एक उपस्तंभ माना गया है, पिलर माना गया है हमारी लाइफ में, जो शरीर को धारण करता है। जैसे एक बिल्डिंग को धारण करने के लिए उपस्तंभ, पिलर्स की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही निद्रा एक उपस्तंभ है। वैसे तो 3 उपस्तंभ माने गए हैं: निद्रा, आहार, ब्रह्मचर्य। उसमें निद्रा जो है एक पिलर है हमारी लाइफ का। तो इस जो निद्रा है वो इतनी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। अब जैसे निद्रा अगर कोई आदमी लेता है तो कितना भाग्यशाली है कि अगर जिसको नींद आती है वो सुखमय जीवन जीता है। और अगर किसी को नींद नहीं आती है लेकिन वो बहुत ऊंचे पद पे है या उसके पास अच्छा पैसा है, लेकिन अगर उसको नींद नहीं आती है तो भी वो पागलों की तरह सड़कों पर भटकता है। तो ये उदाहरण के रूप में मैं इसकी इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ आपको कि नींद कितनी ज़रूरी है। ठीक है। अब उसके बारे में एक विषय और आता है कि दिन में सोना और ना सोना अच्छा है या बुरा है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो लोग दिन में सो सकते हैं या दिन में सोना चाहिए जिनको, मैं उनके बारे में बात करूंगा। कि जो लोग गीत गाते हैं, अध्ययन करते हैं, या जो लोग शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं, बोझ ज़्यादा उठाते हैं, तो वो लोग दिन में सो सकते हैं। या जिनके शरीर में व्याधि हो गई है, या जो जिनके शरीर में चोट लगी हो, या फिर कहीं से गिरे हुए हों, या फिर जो पैदल चलने से थक गए हों, जिनके शरीर में वात दोष बढ़ गया है, तो वो लोग दिन में सो सकते हैं। अब और तरीके के लोग हैं जैसे जो मानसिक रूप से परेशान हैं, जिनको क्रोध ज़्यादा आता है, जो शोक से पीड़ित हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, या फिर जो डरे हुए लोग हैं, वो दिन में सो सकते हैं। वृद्ध लोग हैं, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, वो दिन में सो सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो दिन में सोने से लाभकारी हैं। लेकिन अब जिन लोगों को दिन में नहीं सोना चाहिए, मैं उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो सीज़न है ग्रीष्म ऋतु, जिसमें आदमी दिन में सो सकता है, लेकिन इसके अलावा अन्य सीजन्स में, अन्य ऋतुओं में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उनमें सोने से शरीर में कफ दोष तथा पित्त दोष बढ़ जाता है, तो उससे संबंधित रोग भी शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। तो दिन में नहीं सोना चाहिए इन ऋतुओं में। फिर जो लोग मोटे हो गए हैं, या फिर जिनका शरीर कफ प्रकृति वाला है, या फिर जो लोग घी या तेल से बने हुए पदार्थ ज़्यादा लेते हैं, उनको दिन में नहीं सोना चाहिए। तो ये चीज़ें आ गई इस तरीके से। फिर कि कितने घंटे की नींद होनी चाहिए। तो बच्चे जो हैं वो 10 से 12 घंटे की नींद ले सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जवान लोग या बुढ़ापे तक जो है 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। अब मैं आपको ऐसे उपायों के बारे में बताऊंगा जिनको करने से आपको अच्छी नींद आएगी। उसमें सबसे पहले तो मालिश, अभ्यंग करना शरीर का, जिससे नींद अच्छी आती है। स्नान करना, खाने में दूध, घी आदि चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना, और अच्छे शब्दों को सुनना। जब आप सोते हो तो अच्छे शब्द सुनना जो आपको अच्छे लगते हैं। शरीर को कोमल हाथों से दबाना। जो बेड आप यूज़ करते हो साफ़ सुथरा होना चाहिए, अच्छा आरामदायक होना चाहिए। और जिस कमरे में आप सोते हो वहाँ पर सुगंध वाली चीज़ों को रखो, जिससे कि अच्छी नींद आए।
फिर अब कितने घंटे हमें सोना चाहिए, एक नॉर्मल स्लीप कितनी होनी चाहिए, उसमें बच्चों को कम से कम 10 से 12 घंटे की नींद होनी चाहिए और जवान से लेके बुढ़ापे तक कम से कम 7-8 घंटे की नींद होनी चाहिए। अब एक चीज़ मैं और इसमें बताऊंगा, हमारे शरीर में मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है जो सिक्रीट होता है हमारे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में, लेकिन कुछ कारणों से उसका सिक्रीशन स्राव होना वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे नींद पे फ़र्क पड़ता है। जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, टेलीविज़न हैं, ये ब्लू लाइट को एमिट करते हैं, इनसे ब्लू लाइट निकलती है जो कि इस हार्मोन को डिस्टर्ब करती है, जिससे आखिर में फिर नींद में डिस्टरबेंस आती है। तो कोशिश करें इन चीज़ों का रात में प्रयोग कम से कम करें, कम से कम सोते वक्त तो ना करें, जिससे आपको नींद आने में मदद मिलेगी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, शरीर को पुष्ट करती है, हमें बल देती है, शरीर में स्फूर्तिदायक है। तो कृपया करके पूरी नींद लें। आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।